हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। दो कंपाउंड्स अगर आपको गिवन है तो उनके बीच में कौन सी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, वो सब कुछ हमने सीखा था। इस लेक्चर में हम लोग बच्चों नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ रहे हैं। यानी अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दे रखा है तो उससे कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, उस मॉलिक्यूलर फार्मूले से कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो बच्चों अल्केन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कार्बन के अल्केन की अगर बात करें तो बच्चों एक ही अल्केन होता है मीथेन। दो कार्बन से भी एक ही अल्केन होता है इथेन। इवन 3 कार्बन से भी एक ही अल्केन होगा प्रोपेन। बट अगर हम 4 कार्बन को देखें तो बच्चों एक तो 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बना सकते हैं आप, एक 3 कार्बन की पेरेंट चेन लेके एक मिथाइल ब्रांच लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अल्केन पॉसिबल। उसके बाद बच्चों 5 कार्बन से देखें तो एक तो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन पेरेंट चेन हो गई। उसके बाद 4 कार्बन की चेन लेके और एक मिथाइल लगा दें। उसके बाद 3 कार्बन की चेन लेके 2 मिथाइल लगा दें। इस टाइप से 3 अल्केन्स इसके पॉसिबल है। आईयूपैक वाले चैप्टर में इनके कॉमन नेम्स हम लोगों ने पढ़े भी थे, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन एंड एन पेंटेन आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। नेक्स्ट देखिए बच्चों 6 कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो इससे 5 अल्केन्स पॉसिबल है। कैसे? एक तो 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन ले पेरेंट चेन, उसके बाद 5 कार्बन का पेरेंट चेन लेके एक मिथाइल ब्रांच हो गई। उसके बाद इस मिथाइल की पोजीशन को आप चेंज भी कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर मिथाइल फर्स्ट में मिथाइल सेकंड पोजीशन पे है और सेकंड में मिथाइल थर्ड पोजीशन पे। तो इसके 2 केस पॉसिबल है। नेक्स्ट बच्चों 4 कार्बन की चेन लेके एक ही कार्बन सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दें, या ये मिथाइल एडजेसेंट कार्बन पर लगा दें। इस तरह से इसके 5 अल्केन्स पॉसिबल है। बच्चों आप कहेंगे कि इतने तो अल्केन्स हमसे ड्रॉ नहीं होंगे, और ज़्यादा कार्बन के अल्केन्स अगर एग्ज़ाम में आ गए तो हम तो ड्रॉ कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको एक टोटका बता देता हूँ बच्चों कि फर्स्ट जो 3 अल्केन्स है उनसे तो एक स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है, उनका एक ही अल्केन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट बच्चों C4 से C7, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2n-4 + 1। n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल n की जगह अगर हम लोग 4 पुट करें तो देखिए 2 की पावर 4 - 4 + 1, 2 की पावर 0 + 1, तो क्या आ गया बच्चों? 1 + 1 यानी 2 आइसोमर्स। और देखिए 4 कार्बन से हमने 2 ही आइसोमर ड्रॉ किए हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। उसके बाद बच्चों अगर n की जगह आप 5 पुट करें तो 2 5 - 4 + 1 यानी 2 की पावर 1 + 1, तो कितने आइसोमर्स हो गए? बोलो बच्चों कितने अल्केन्स हो गए? 3। और 3 ड्रॉ किए थे हमने, एन पेंटेन आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तो C7 तक ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। उसके बाद C8 के लिए आपको क्या करना है? ये जो +1 है इसकी जगह +2 करना है, और C9 के लिए इसकी जगह +3 करना है। C9 तक, वैसे C9 तक तो एग्जाम में नहीं अभी तक नहीं पूछे गए हैं, मैक्सिमम C6 तक अल्केन्स पूछे जाते हैं। तो C6 तक अगर आप ध्यान रखेंगे तो अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों अल्काइल रेडिकल्स, यानी अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो उन रेडिकल्स को क्या बोलते हैं? अल्काइल रेडिकल्स। देखिए बच्चों एक कार्बन की बात करें तो मिथाइल भी एक ही होगा। उसका एक तरीका है बच्चों, जैसे एक कार्बन का रेडिकल बनाना है तो एक कार्बन का अल्केन बनाइए, उससे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ तो एक ही जगह से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, कार्बन ही एक ही है, यानी एक कार्बन से एक ही रेडिकल होगा। उसके बाद बच्चों 2 कार्बन की बात करें तो आप इथेन ड्रॉ कर लीजिए। अब इसमें देखिए कि इस कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन रिप्लेस करें या इस कार्बन से रिप्लेस करें तो वो दोनों कार्बन तो आइडेंटिकल है, दोनों पोजीशन सेम है। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इस कार्बन पे आप Cl लगाएं तो इसका नाम हो गया क्लोरोइथेन, और अगर आप इस कार्बन पर Cl लगाएं तब भी इसका नाम क्या होगा? बोलो बच्चों क्लोरोइथेन। इसका मतलब ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। तो इथाइल भी बच्चों एक ही होता है। उसके बाद अगर 3 कार्बन की बात करें तो 3 कार्बन से अल्केन ड्रॉ कीजिए, वो बनेगा प्रोपेन। अब प्रोपेन में देखिए कितने डिफरेंट पोजीशन है, तो बच्चों ये दोनों पोजीशन सेम है। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है।
तो ये दोनों पोजीशन क्या होगी, आइडेंटिकल, और ये जो मिडल वाली पोजीशन है वो डिफरेंट होगी। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं बच्चों कि ये जो टर्मिनल वाली पोजीशन है उस पर आप Cl लगाएं तो इसका आईयूपैक नेम होगा 1-क्लोरोप्रोपेन, और अगर दूसरी टर्मिनल वाली पोजीशन पे Cl लगाएं तब भी उसका आईयूपैक नेम क्या होगा, 1-क्लोरोप्रोपेन। इसका मतलब ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। और इस सेंट्रल पोजीशन पे अगर आप Cl लगाएंगे तो उसका नाम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन। इसका मतलब ये डिफरेंट पोजीशन होगी। उसके बाद बच्चों अगर आपको ब्यूटाइल बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 4 कार्बन से अल्केन बनाना है। तो 4 कार्बन से अल्केन हमने ड्रॉ किए थे, 2 अल्केन पॉसिबल है, एन-ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो सबसे पहले आपको एन-ब्यूटेन में चेक करना है कि ये दोनों पोजीशन सेम है, ये दोनों सेम है, और होगी भी, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्री है मॉलिक्यूल में। इसका मतलब एन-ब्यूटेन में तो 2 डिफरेंट पोजीशन पॉसिबल है। देन आइसोब्यूटेन में अगर आप देखेंगे तो ये तीनों पोजीशन क्या है बच्चों, आइडेंटिकल है, और ये सेंट्रल पोजीशन डिफरेंट है, तो इससे भी 2 रेडिकल पॉसिबल है। तो 4 कार्बन से कितने रेडिकल पॉसिबल है बच्चों, 4। उसके बाद हम लोग 5 कार्बन की बात कर लेते हैं। तो एन पेंटेन में 3 डिफरेंट पोजीशन होगी, आइसोपेंटेन में 4 डिफरेंट पोजीशन होगी, और नियोपेंटेन में 1। तो इसके टोटल रेडिकल्स जो पॉसिबल होंगे वो 8। अब आप कहेंगे सर ये अभी तक तो हमें 11th वाले बच्चों को हो सकता है इसमें कम फील आ रही हो, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि कितनी डिफरेंट पोजीशंस है, तो वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक में आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा फील आएगी। तो उन बच्चों के लिए क्या करें, उन बच्चों के लिए भी एक टोटका है। अगर आप ये ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, अल्काइल रेडिकल ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो आप एक टोटका ध्यान रखेंगे बच्चों कि C1 C2 के लिए तो 1 ही होगा, उसके बाद आपको डबल करना है, 2 4 8। उसके बाद डबल से, यहाँ डबल नहीं होगा, C6 में 17 रेडिकल होते हैं। वैसे C6 इतना काम में भी नहीं आता है बच्चों, मैक्सिमम C5 तक काम आता है। तो आपको डबल करना है, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। इससे क्या होगा बच्चों, जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक अल्कोहल होंगे, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्डिहाइड होंगे, इस फॉर्मूले से कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, वो क्वेश्चंस आपसे चुटकियों में हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला C4H10O से कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक अल्कोहल होंगे, तो बच्चों अल्कोहल की बात कर रहा है तो OH को अलग कर दो, क्योंकि अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप होता है। OH को हटाने के बाद आपको क्या चमकेगा, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप चेक कीजिए, C4H9। C4H9 का मतलब अपने पास आ गया ब्यूटाइल। अब देखिए C4 से कितने रेडिकल होते हैं बच्चों, ऊपर ही लिख रखा है देखिए 4। तो कितने अल्कोहल हो जाएंगे बच्चों, 4 हो गया ना चुटकियों में। अच्छा, इसको आप ऐसे भी देखिए, देखो कैसे बनते हैं ये अल्कोहल। जैसे इसमें 2 डिफरेंट पोजीशन थी, आइसोब्यूटेन में भी 2 डिफरेंट पोजीशन थी। तो देखिए आप यहाँ पर एन-ब्यूटेन में तो 2 पोजीशन पे OH लग सकता है, और आइसोब्यूटेन में भी 2 पोजीशन पे OH लग सकता है। यानी 4 कार्बन से कितने अल्कोहल्स पॉसिबल होंगे, कितनी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होगी, 4। टोटल अल्कोहल में तो खैर स्टीरियो वगैरह भी इंक्लूड कर देते हैं, उसमें आने में अपने को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बच्चों कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। बच्चों C5H12O अगर आपको दे रखा है और आपको बोला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक अल्कोहल्स कितने होंगे, तो OH को आप अलग कर दीजिए। क्या चमक रहा है आपको, C5H11, और C5H11 के कितने रेडिकल्स होंगे, 8। तो 8 आइसोमर्स हो गए, 8 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर आपको बोले, अभी तक तो हमने क्वेश्चन जो पढ़े ना उसमें आपको दे रखा था कि अल्कोहल ही बनाना है, अब आपको फॉर्मूला दे दिया C5H12O, और आपको बोला नहीं है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हमें DU की शरण में जाना पड़ेगा, DU की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बताओ बच्चों, इस C5H12O का DU क्या आ रहा है, DU का फॉर्मूला याद है ना आपको, X+1 - Y/2, X नंबर ऑफ कार्बन, Y नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है, याद है वो टोटका बताया था, नाइट्रोजन के लिए नेगेटिव, हेलोजन के लिए सीधी नज़र से देखो पॉजिटिव, और ऑक्सीजन को किसी भी नज़र से देख लो 0। तो ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पर DU आ जाएगा 0। अब आपको ऐसे फंक्शनल ग्रुप के बारे में सोचना है जिसमें ऑक्सीजन हो बट DU उसका 0, मतलब उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आने चाहिए। तो
तो बताओ बच्चों, आप एल्डिहाइड के बारे में सोचेंगे क्या? नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसमें तो डबल बॉन्ड आ गया, इसमें तो DU आ गया। क्या आप कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचेंगे, इसमें 2 ऑक्सीजन आ गया और DU भी आ गया। क्या आप कीटोन के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया, मतलब इसमें DU आ गया। तो बच्चों DU 0 है, इसका मतलब अल्कोहल एंड ईथर। देखिए इसमें एक एक ऑक्सीजन है और इनका DU 0 है, इनके साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं आ रहा, तो अल्कोहल और ईथर आपको बनाने हैं। ये एप्लीकेशन है बच्चों DU की, है ना। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, अल्कोहल अगर हम लोग बनाएं तो सबसे पहले आप OH को अलग कर दीजिए। आपको क्या चमका? C5H11 पेंटाइल। पेंटाइल के कितने रेडिकल पॉसिबल होते हैं? 8। तो 8 अल्कोहल्स हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक अल्कोहल 8 हो गए। स्टीरियो की अभी हम बात नहीं कर रहे, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। नेक्स्ट हमको ईथर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक बाइवेलेंट ऑक्सीजन ड्रॉ कर लीजिए। और टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों? 5। तो 5 को डिवाइड कैसे कर सकते हैं? 1+4, यानी यहाँ C1 या C4, उसके बाद यहाँ C2 या C3। अब देखिए बच्चों कि एक कार्बन है, तो एक कार्बन का तो एक ही रेडिकल होता है मिथाइल, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल के कितने रेडिकल पॉसिबल होते हैं? 4, या मैंने 4 लिख दिया। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ गया बोलो बच्चों? 4। तो 4 तो वो इथर हो गए। उसके बाद 5 कार्बन टोटल है, तो उसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं ना, C2 एंड C3। C2 का, हाँ C2 इथाइल तो एक ही होता है। उसके बाद प्रोपाइल C3, ये 2 होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ आ गया 2। तो कितने ईथर्स हो गए बोलो बच्चों? इसके हो गए 4, इसके हो गए 2, यानी टोटल ईथर्स कितने हो गए बोलो बच्चों? 6। अल्कोहल कितने थे? 8। तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक, हाँ कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए? टोटल 14। तो बच्चों देखिए C2H6O, C2H6O की बात करें, 2 ही कार्बन है, तो इसमें तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए बच्चों। एक ही अल्कोहल बनता है, क्योंकि 2 कार्बन से एक ही रेडिकल होता है, और एक ही ईथर बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन है तो 1 में आप डिवाइड कर सकते हैं, एक ही ईथर बनेगा। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक ही टाइप की आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और वो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। उसके बाद C3, यहाँ पर 3 कार्बन है बच्चों, तो 3 कार्बन के अल्कोहल की बात करें तो C3 के 2 रेडिकल पॉसिबल होते हैं, बताए थे आपको, N प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो 2 अल्कोहल बन गए बच्चों, एक तो बन गया N प्रोपाइल अल्कोहल, और सेकंड बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब बताओ बच्चों, इन दोनों में कौन सी आइसोमेरिज्म है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो पोजिशन आइसोमेरिज्म हो सकती है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, और ईथर तो बनेगा ही, या C1 या C2। ईथर और अल्कोहल आपस में कौन से आइसोमर होंगे? फंक्शनल ग्रुप। यानी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से फंक्शनल ग्रुप एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ये दोनों पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 4 कार्बन की बात कर लेते हैं। तो 4 कार्बन में फंक्शनल ग्रुप तो हो ही जाएंगे, अल्कोहल और ईथर तो बनेगी, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। पोजीशन तो हो जाएगी, जब 3 कार्बन से है तो 4 कार्बन से तो पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद चैन आइसोमर्स भी बन सकते हैं, अल्कोहल में बन जाएंगे चैन आइसोमर्स अगर आप लोग ड्रॉ करेंगे तो। उसके बाद ईथर्स भी ज़्यादा बन रहे हैं, तो बच्चों एक से ज़्यादा बन रहे हैं, तो 2 ईथर हमेशा क्या होंगे? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मेटामर्स। तो यहाँ पर मेटामेरिज्म भी पॉसिबल है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। यानी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि अल्कोहल में कितने मिनिमम कार्बन हो कि वो चारों तरह की आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, फंक्शन ग्रुप भी, पोजीशन भी, चैन भी एंड मेटामेरिज्म। तो 4 कार्बन उसके लिए रिक्वायर्ड है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, फास्ट। बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एसिड बोला है, टोटल कार्बन कितने हैं? 6। COH को अलग कर दो, एसिड बोला है ना, तो 5 कार्बन का रेडिकल बचा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया बोलो बच्चों? 8। नेक्स्ट देखिए बच्चों, C4H8O, इससे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स बोला है, तो CHO अलग कर दीजिए। CHO अलग करने के बाद C3H7, उसके कितना रेडिकल होता है बोलो बच्चों? प्रोपाइल के 2, तो आंसर हो गया 2। कितना आसान हो गया ये। नेक्स्ट देखिए बच्चों, C4H11N, इससे आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक अमाइंस बनानी है। तो अमाइंस का मतलब तो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है एंड 3 डिग्री भी हो सकता है। तो सबसे पहले 1 डिग्री की बात करते हैं बच्चों। तो 4 कार्बन है, तो 4 रेडिकल इसके हो गए, यानी 4 तो 1 डिग्री अमाइन हो गई।
अलग अलग भी पूछा जा सकता है ना कि 1 डिग्री अमाइन कितनी होगी, 2 डिग्री अमाइन कितनी होगी, 3 डिग्री अमाइन कितनी होगी। नेक्स्ट 2 डिग्री अमाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों। 2 डिग्री अमाइन में कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग, NH। अब बताएं टोटल कार्बन है 4, तो 4 कार्बन को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, C1 C3 C2 C2। अब बताएं बच्चों C1 का एक ही रेडिकल होता है, C3 के 2 रेडिकल होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, 2। उसके बाद C2 का एक ही रेडिकल होता है, यहाँ भी इथाइल है, इसका भी एक ही रेडिकल होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया 1। तो कितनी 2 डिग्री अमाइन हो गई बोलो बच्चों, 3। 1 डिग्री अमाइन थी 4, 2 डिग्री अमाइन हो गई 3। उसके बाद 3 डिग्री अमाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो 3 डिग्री अमाइन में तो नाइट्रोजन होता है ओनली, Ni होता है ओनली। अब बताओ कितने कार्बन टोटल कितने हैं बच्चों, 4। उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो C1 C1 एंड C2 ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं। मिथाइल मिथाइल एंड इथाइल ये तो सारे एक एक ही होते हैं। तो कितने 3 डिग्री अमाइन होंगे बोलो बच्चों, 1। तो 4 तो हो गए 1 डिग्री अमाइन, और 3 आपके हो गए 2 डिग्री अमाइन, और एक हो गया 3 डिग्री अमाइन, यानी टोटल अमाइंस जो पॉसिबल है वो होंगे 8। वीडियो पॉज करके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं साथ साथ। जैसे इसी टाइप का, इसी का सिमिलर क्वेश्चन ये है, C5H13N, इससे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक अमाइंस बनानी है। वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो आप देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आप लोगों ने कहाँ गलती की है, और अगर आपने सही किया है तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो बोलो बच्चों यहाँ पर NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप अलग कर दो, 1 डिग्री अमाइन बनाने, टोटल कार्बन है कितने 5, तो 5 कार्बन से 8 रेडिकल्स हो गए, तो यहाँ पर तो हो गए आपके 8 1 डिग्री अमाइन। बड़ा आसान हो गया। अब 2 डिग्री अमाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों। 2 डिग्री अमाइन में होगा NH। अब 5 कार्बन है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए आप लोग, C1 एंड C4। C1 का एक ही रेडिकल होता है, C4 के 4 रेडिकल होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चों, C2 C3 में भी डिवाइड कर सकते थे आप 5 कार्बन को। C2 का एक रेडिकल, C3 के 2 रेडिकल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप तो ये आ गया 2। तो कितनी होगी 2 डिग्री अमाइन 6। नेक्स्ट देखिए बच्चों 3 डिग्री अमाइन। तो 3 डिग्री अमाइन के लिए आप लोग 5 कार्बन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, C1 C2 C2। एक केस और पॉसिबल है ना, C1 एंड C3, ये केस भी तो पॉसिबल है बच्चों। तो यहां देखिए बच्चों C1 का एक ही रेडिकल होता है, C1 का एक ही रेडिकल होता है, और C3 के 2 होते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। C1 का एक ही रेडिकल होता है, C2 का एक होता है, C2 का एक होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा और उधर 2, यानी टोटल 3 डिग्री अमाइंस कितनी होगी बोलो बच्चों, 3। तो 8 हो गई 1 डिग्री अमाइन, 6 हो गई आपकी 2 डिग्री अमाइन, और 3 हो गई 3 डिग्री अमाइन। तो टोटल अमाइंस कितनी होगी बच्चों, 17। ये थोड़ा सा लेंदी ना हो जाए क्वेश्चन, इसलिए इसमें आपको ओनली 3 डिग्री अमाइंस ही ड्रॉ करनी है। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, उसको मैं लिख देता हूँ। आपको 3 डिग्री अमाइंस ही बतानी है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कितनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक 3 डिग्री अमाइंस होगी। तो बोलो बच्चों टोटल कार्बन है 6, उसको 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, C1 C1 C4 फर्स्ट केस, नेक्स्ट C1 C2 C3 सेकंड केस, नेक्स्ट C2 C2 C2, ये आपका हो गया थर्ड केस। इस तरीके से 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों C1 से तो एक ही होगा, C1 से एक ही होगा, C4 से 4 होंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। C2 से एक होगा, C2 से एक होगा, C2 से एक होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। C1 से एक ही होता है, C2 से एक होता है, C3 से 2 होते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। तो कितनी 3 डिग्री अमाइंस पॉसिबल है बोलो बच्चों, 7। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो ही नहीं, ऐसे कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन, जैसे फॉर एग्जांपल C3H6 से आपको बोला है बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करना है, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से पॉसिबल है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपको DU की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बता नहीं रखा ना इन्होंने कि हमको क्या ड्रॉ करना है, तो DU की हेल्प लेनी है बच्चों। तो DU क्या है यहाँ पर,
C3H6 का 1, DU का फॉर्मूला बताया जा चुका है। तो DU1 का मतलब उस कंपाउंड में एक रिंग हो सकती है और एक पाई बॉन्ड हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले अगर आपको डबल बॉन्ड बनाना है तो 3 कार्बन से सबसे पहले अल्केन बनाए। अल्केन बना दिया आपने, प्रोपेन। अब आप इसमें चेक करना है आपको कि कितने डिफरेंट पोजीशन है जहां पर हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। यहाँ लगाएंगे चाहे यहाँ लगाएंगे, दोनों पोजीशन क्या है, आइडेंटिकल, प्रोपीन ही बनेगी। तो बोलो बच्चों, अल्केन आपने ड्रॉ किया, उसमें डबल बॉन्ड लगाया, एक ही जगह डबल बॉन्ड आ सकता है, तो अल्किन तो एक हुई, मतलब पाई बॉन्ड वाला तो एक ही कंपाउंड हुआ। उसके बाद आपको एक रिंग वाला कंपाउंड ड्रॉ करना है। 3 कार्बन से एक रिंग बना दीजिए, यानी साइक्लोप्रोपेन। तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल है बच्चों इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, 2। तो DU की हेल्प से करना है, इसलिए DU इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब DU की एप्लीकेशंस आपको समझ में आ रही होगी कि DU इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, पूरी ऑर्गेनिक में काम आना है वो। DB भी बोलते हैं उसको, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। C4H8, इससे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं। तो बताओ बच्चों, C4H8 का भी DU क्या आ रहा है, 1, यानी इसमें भी एक रिंग और एक पाई बॉन्ड हो सकता है। तो बच्चों अल्किन्स बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड का मतलब एक डबल बॉन्ड हो गया, यानी अल्किन्स हो गई। तो अल्किन्स बनाने का तरीका क्या है कि उतने ही कार्बन के आपको अल्केन्स ड्रॉ करने हैं। तो अल्केन तो 2 होंगे, N-बुटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो N-बुटेन में देखिए बच्चों कितने डिफरेंट पोजिशन है जहाँ आप डबल बॉन्ड रख सकते हैं। तो देखिए बच्चों 2 डिफरेंट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। बट आइसोब्यूटेन में तो ये तीनों पोजीशन क्या आइडेंटिकल है, कहीं भी आप डबल बॉन्ड रख दीजिए, उसका आईयूपैक नेम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन। तो 3 तो ये अल्किन्स बन गई। उसके बाद एक रिंग भी पॉसिबल है। तो अब आप देखिए बच्चों, टोटल कार्बन है 4, तो एक तो 4 कार्बन की रिंग बना दीजिए, उसके बाद एक 3 कार्बन की पेरेंटल रिंग बना के उस पर एक मिथाइल ब्रांच लगा दीजिए। तो यहां पर 2 ही केस पॉसिबल है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बोलो बच्चों 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। C4H6, इससे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताना है। तो सबसे पहले हाँ, इसका DU बताना होगा बच्चों। तो इसका DU क्या आएगा, 2। और 2 DU का मतलब क्या होता है बच्चों, DU अगर आपको पढ़ना है तो इसी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आप लोग अच्छे से देख लें, उसमें मैंने ओनली DB ही पढ़ा रखा है उस लेक्चर में। तो DU2 आ रहा है बच्चों। DU2 का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग भी पॉसिबल है, और 2 रिंग भी हो सकते हैं। तो ये 4 केस पॉसिबल है। कौन कौन से, एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, और 2 रिंग, है ना। ऐसे इसको स्प्लिट कर देना है ताकि आपको ड्रॉ करने में आसानी रहे। तो बच्चों चेक करते हैं, देखो सबसे पहले आपको 2 डबल बॉन्ड वाले बनाने हैं। तो अगर आपको अल्कीन बनानी हो, अल्काइन बनानी हो, डाइन बनाना हो, तो सबसे पहले आप अल्केन ड्रॉ करेंगे। तो अल्केन 2 पॉसिबल होता है बच्चों, N-बुटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो सबसे पहले N-बुटेन में 2 डबल बॉन्ड लगाते हैं। तो देखो 1-3 पोजीशन पे लग सकते हैं और 1-2 पोजीशन पे लग सकते हैं। तो 2 केस यहाँ पर पॉसिबल। क्या आप N-बुटेन में 2 डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, सॉरी आइसोब्यूटेन में 2 डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, वैलेंसी एक्सिड कर जाएगी। तो आइसोब्यूटेन से तो डाइन बननी नहीं है आपकी। अब अल्काइंस बनाते हैं बच्चों, अल्काइंस ड्रॉ करते हैं। वही N-बुटेन में डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगा सकते हैं और सेकंड पोजीशन पर भी लगा सकते हैं। आइसोब्यूटेन की अगर बात करें तो यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा नहीं, वैलेंसी एक्सिड कर जाएगी, यानी इससे आपका आइसोब्यूटेन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगेगा। इस तरह से आप अल्काइंस बना सकते हैं। तो 2 डबल बॉन्ड वाले बन गए और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला बन गया। अब हम आ जाते हैं बच्चों एक रिंग और एक डबल बॉन्ड पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले साइक्लो अल्केन्स बनाने, कि 4 कार्बन है तो एक तो 4 कार्बन का अल्केन बन जाएगा, और एक 3 कार्बन का पेरेंटल रिंग बना के और एक क्या लगा दे, मिथाइल। 2 ही साइक्लो अल्केन पॉसिबल है, एक 4 कार्बन का और एक 3 कार्बन की रिंग और एक मिथाइल। अब आपको इनमें देखना है कि कितने डिफरेंट पोजीशन है जहां आप लोग डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो इसमें तो देखिए बच्चों ऑल 4 पोजीशंस आर आइडेंटिकल, है ना। तो इसमें तो एक ही पोजीशन है जहां पर आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। इसमें देखिए बच्चों 1-2 डबल बॉन्ड आप यहाँ लगा सकते हैं, मैंने ड्रॉ भी कर रखे हैं, देखिए इसमें तो एक ही पॉसिबल है। इसमें देखिए डबल बॉन्ड एक तो यहाँ लगा सकते हैं, एक इस पोजिशन पे, एक इस पोजिशन, तो 4 ये केस हो गए।
उसके बाद बच्चों दो रिंग की बात कर लेते हैं। दो रिंग का मतलब ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा जिसमें दो रिंग है। इसका DU 2 है बच्चों, दो रिंग है ना उसमें। तो बच्चों इस तरीके से इसके 9 आइसोमर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको एक फॉर्मूला दे रखा है C3FClBr है ना, तो बच्चों इससे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स नहीं, ये मैंने यहां पर गलत लिख दिया है, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स नहीं, आपको बनानी है यहां पर पॉसिबल अल्काइंस। आपको अल्काइंस बनानी है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहां पर 3 कार्बन है ना, तो आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो आप प्रोपाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसा। अब आप देखिए आपके पास 4 डिफरेंट हैलोजन है FClBr। आप क्या कीजिए, इस कार्बन की जिसकी एक वैलेंसी फ्री है उस पर एक अलग अलग हैलोजन लगाइए। जैसे F लगा दिया, Cl लगा दिया, Br लगा दिया और I लगा दिया। तो कितने केसेस पॉसिबल है? 4। तो 4 ही इसके अल्काइंस होंगे, मतलब अल्काइंस के हैलोजन डेरिवेटिव 4 होंगे। कैसे? अगर आपने यहाँ फ्लोरीन लगाया है तो दूसरे कार्बन पर रिमेनिंग 3 हैलोजन आ जाएंगे, या अगर आपने यहाँ पर Cl लगाया है तो नेक्स्ट कार्बन पे रिमेनिंग 3 हैलोजन आ जाएंगे। इस टाइप से 4 केसेस पॉसिबल है। तो 4 अल्काइंस के हैलोजन डेरिवेटिव्स बोल सकता हूँ, वो बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। हाउ मेनी डाइक्लोरो डेरिवेटिव आर पॉसिबल फॉर प्रोपेन। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, डाइक्लोरो डायरेक्ट नहीं बनाना है, आपको प्रोपेन ड्रॉ करना है सबसे पहले। अब इसमें देखिए कितने डिफरेंट पोजीशन है जहाँ आप Cl लगा सकते हैं। तो 2 डिफरेंट पोजीशन है, एक तो फर्स्ट पोजीशन पर लगा सकते हैं, एक आप सेकंड पोजीशन पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि इनके अलग अलग डाइक्लोरो डेरिवेटिव कितने पॉसिबल है। अगर आप इस चैनल को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बच्चों इसमें देखिए कितने डिफरेंट पोजीशन है जहाँ दूसरा Cl हम लोग लगा सकते हैं। तो 3 पोजीशन है, तीनों डिफरेंट है, सिमेट्रिकल तो है ही मॉलिक्यूल, तो तीनों पोजीशन डिफरेंट होगी। इसमें देखिए बच्चों अगर आप यहाँ Cl लगाते हैं तब तो ये यही केस हो गया, मतलब एक Cl यहाँ लगा है, एक Cl आप यहाँ लगा दें, वो हम पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। तो बच्चों नेक्स्ट केस कौन सा होगा, हाँ यहाँ पर आप Cl लगा दें, और ये दोनों पोजीशन तो क्या है, आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर एक ही केस पॉसिबल है, यानी क्या आंसर आ गया बच्चों आपका 4। नेक्स्ट देखिए बच्चों C6H12, इससे आपको साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने। C6H12 से आपको साइक्लिक आइसोमर्स बनाने। तो सबसे पहले इसका आप DU फाइंड कीजिए। DU क्या आया 1। DU 1 का मतलब एक रिंग होगी, है ना, साइक्लिक बोला है और DU 1 आ रहा है, इसका मतलब एक ही रिंग होगी। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो 6 कार्बन की रिंग बना दीजिए। नेक्स्ट आप क्या करोगे बच्चों, 5 कार्बन की रिंग बना के एक मिथाइल लगा दीजिए। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 4 कार्बन की रिंग बनाइए। तो 4 कार्बन की रिंग के ये 4 केस पॉसिबल है। कैसे, आप लोग एक इथाइल लगा सकते हैं, आप 2 मिथाइल एक ही कार्बन पे लगा सकते हैं, आप 2 मिथाइल एडजेसेंट कार्बन पे लगा सकते हैं, आप 2 मिथाइल हाँ जो आमने सामने कार्बन है 1,3 पोजीशन पे कार्बन है वहां भी लगा सकते हैं। तो ब्यूटेन वाली रिंग के यहां पर कितने केस हो जाएंगे बोलो बच्चों, 4। उसके बाद 3 मेंबर्ड रिंग के 6 केसेस होंगे। कैसे, देखिए 3 मेंबर्ड रिंग बना दिया आपने, एन प्रोपाइल लगा दिया और आइसो प्रोपाइल लगा दिया, है ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बच्चों, एक इथाइल और एक मिथाइल एक ही कार्बन पे लगा सकते हैं और एडजेसेंट कार्बन पर भी लगा सकते हैं। तो 2 केस इसके हो गए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 3 मिथाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। अब वो 3 मिथाइल ग्रुप में से 2 तो एक ही कार्बन पर और एक एडजेसेंट कार्बन पे। और आप ऐसा भी कर सकते थे कि तीनों मिथाइल को तीनों डिफरेंट कार्बन पर लगा देते। तो ये सारे केसेस साइक्लोएल्केन के पॉसिबल है 6 कार्बन की। तो कितने केसेस हो गए बोलो बच्चों, 12। कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। जैसे C3H6O दे रखा है, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं।
तो बच्चों सबसे पहले आप इसका डी निकालें, तो इसका डी क्या आ रहा है 1। डी 1 का मतलब इसमें एक रिंग होगी क्योंकि साइक्लिक बोला है। अब पता है बच्चों इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ऑक्सीजन आ रहा है। अब डी तो हमारा कवर हो गया किसमें, रिंग में, साइक्लिक बोला है क्वेश्चन में, तो डी रिंग में कवर हो गया। अब आपको ऐसे फंक्शन ग्रुप के बारे में सोचना है जिसमें ऑक्सीजन हो बट डी नहीं आना चाहिए साथ में। एल्डिहाइड का नहीं सोच सकते आप लोग, क्योंकि एल्डिहाइड में डी आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। कीटोन का नहीं सोच सकते आप लोग। तो एक ऑक्सीजन वाले और कौन से फंक्शन ग्रुप बचे जिनका डी 0 होता है, तो वो अल्कोहल एंड ईथर ही आपके दिमाग में आएंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, साइक्लिक अल्कोहल बनाने हैं, साइक्लिक ईथर बनानी है, मतलब रिंग भी होगी, उसके साथ अल्कोहल एंड ईथर फंक्शनल ग्रुप होगा, वो आइसोमर्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप 3 मेंबर की रिंग बना के एक OH लगा दीजिए, ये साइक्लिक अल्कोहल हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन को अगर आप रिंग में ले लेंगे, 3 कार्बन और एक ऑक्सीजन, इसकी अगर आप लोग रिंग बना दें तो ये आपका ईथर हो गया। उसके बाद आप एक कार्बन को बाहर ले लें, यानी 2 कार्बन और एक ऑक्सीजन की रिंग बना के और एक मिथाइल ब्रांच की फॉर्म में यहाँ पर लगा दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बोलो बच्चों, एक अल्कोहल होगा और 2 ईथर, 2 साइक्लिक ईथर होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ भी चुका है। नेक्स्ट है बच्चों C4H8O, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक ईथर्स बनाने हैं। तो इसमें तो वैसे आपका DO निकाल लीजिए, बस फंक्शन ग्रुप के बारे में तो सोचना नहीं है। ईथर आपको गिवन है, DU क्या आया बच्चों 1, तो एक रिंग होगी, है ना। उसके बाद DU 0 आ रहा है, ऑक्सीजन है, तो अल्कोहल ईथर दोनों हो सकता है, बट क्वेश्चन में हमें ईथर्स बोल रखा है। तो पहला केस बनेगा बच्चों 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, इन पांचों को एक रिंग में ले लीजिए। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है, आगे पढ़ेंगे हम, सॉल्वेंट्स वगैरह पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में तब। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं बच्चों, एक मिथाइल को बाहर ले लीजिए, एक कार्बन को बाहर ले लीजिए, बट इस कार्बन की पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए आप ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखिए 2 पोजीशन। उसके बाद आप 2 कार्बन को बाहर ले लीजिए। अब इथाइल को चाहे इस कार्बन पे लगाएं चाहे इस कार्बन पे लगाएं, ये दोनों पोजीशन तो आइडेंटिकल है। इस कार्बन पर लगा दें चाहे इस पर लगा दें, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है। उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं, 2 मिथाइल लगा सकते हैं और 2 मिथाइल को सेम कार्बन पे ना लगा के एडजेसेंट कार्बन पर भी लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इस टाइप के एग्जाम्पल में आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को बार बार क्वेश्चन देख के इस वीडियो को पॉज करके फिर प्रैक्टिस करते रहें, या और भी क्वेश्चंस आपको मिले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की काउंटिंग के, तो उनकी आप प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस से ही आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के काउंटिंग के क्वेश्चन परफेक्टली कर सकते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ काम तो मैंने बहुत सारा आपका आसान कर दिया है, नंबर ऑफ अल्काइल रेडिकल से अल्कोहल कितने पॉसिबल है, एल्डिहाइड कितने पॉसिबल है, एसिड कितने पॉसिबल है, ये आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। या अल्केन्स कितने पॉसिबल है, या अल्केन्स की हेल्प से अल्कीन बना सकते हैं, अल्काइंस बना सकते हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चंस जो है इनकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपका ये पोर्शन भी स्ट्रांग हो जाएगा। चलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।